आज हमारे बीच उत्तराखंड से वरिष्ठ समाज सेवी टेहरी गढ़वाल से घनसाली क्षेत्र से तेजराम सेमवाल जी हैं। तेजराम सेमवाल जी नियत 20 वर्षों से यहाँ स्थानीय संसाधनों से नियत उनका उनसे कार्य कर रहे हैं। स्थानीय संसाधनों को जुटाकर वहीं से नई नई चीजें बना रहे हैं, नए नए कार्य कर रहे हैं और उद्यमिता विकास के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं यहाँ से तेजराम सेमवाल जी से। नमस्कार सेमवाल जी। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, जिस तरह इस समय कोरोना की महामारी से स्थानीय स्तर पर जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी थे वापस आए हैं, उनके लिए आप कुछ संदेश दें कि वो यहाँ की स्थानीय संसाधनों से कैसे कार्य कर सकते। जोशी जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो वैश्विक महामारी है, इसने पूरे दुनिया के अंदर प्राणी मात्र को अपने जड़ों से जुड़ने का एक नया संदेश दिया है। और जो वैश्विक महामारी कोरोना है, जो अदृश्य शत्रु के रूप में है, उसने ये रिवर्स माइग्रेशन का जो एक हम लोग नारा देते थे, उसमें कुछ लोग अपनी मनस्थिति तैयार करेंगे ताकि वो अपनी जड़ों से जुड़ के अपनी आजीविका उत्पादन करके अपना रोजगार सृजन करेंगे। इस समय वैश्विक महामारी कोरोना के चलते जो एक मजबूरी और जो एक परिस्थितियां पैदा हुई है, मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग पिछले 30 वर्षों से इस क्षेत्र में लगातार अपने संसाधनों को पहचानने के लिए, अपने संसाधनों को अपने संसाधनों को प्रबंध करने के लिए, उनका रोजगार सृजन करने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ की मुख्य जो समस्याएं जो पिछले 30 वर्षों में मैंने देखी है, हमारे पास तो एक जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित है। उन सीमित संसाधनों को हम अपने जीविका के रूप में कैसे उपयोग में लाएंगे। तो हम यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जो लैंड होल्डिंग्स हमारे पास है, और लैंड होल्डिंग्स एक लिमिटेड दायरे में है, और जो जोत है वो संयुक्त जोतें हैं। लिहाजा कृषि के क्षेत्र में एक बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे सबसे पहले सरकार को और तमाम जो यहाँ पे अपने पहाड़ों में अपना रोजगार देखना चाहते हैं, उसकी एक जमीन की जो संपत्ति का है, खेती का, कृषि का, उस भूमि का चेक के रूप में और उस भूमि का उद्यमिता के रूप में काम होना चाहिए। हम जो सामाजिक उद्यमिता की सोच के रूप में काम करें, उसके पीछे ये कारण है कि सभी लोग छोटे छोटे स्वरूप में अपने एक चेन बना के अपने उत्पाद को मार्केट कर सकते हैं, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इस दिशा में हम लोग पिछली बार, जैसे आप भी जानते हैं कि पिछले जब से पलायन हुआ है रोजगार की दृष्टि से, पहाड़ों से लोग नीचे गए हैं, तो पहले पहाड़ का कॉन्सेप्ट था सामूहिक कार्यशैली, सामूहिक जीवन पद्धति थी। तो लोग अपनी खेती की सुरक्षा में सामूहिक रूप से भागीदारी निभाते थे। आपने सुना होगा कि आज से 2 दशक पूर्व गांव गांव में केवल घास और लकड़ी और पानी के झगड़े होते थे। वो इसलिए होते थे कि लोगों का निर्भरता अपने उस जंगलों से थी, अपने उस खेती से थी, अपने उस पशुधन से थी। धीरे धीरे पलायन हुआ और लोग बाहर भी चले। लेकिन इस समय अभी भी यदि हम देखें तो विश्व के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हमारी जैसे टोपोग्राफी की है। हम इसको अपने आर्थिक संसाधन के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। हम यहाँ पे सामाजिक, जब बीच में ये दौर चला, यहाँ पे बंदरों का, सोरों का, खेती की सुरक्षा के लिए बहुत परेशानी पैदा हो रही है। तो हमने प्रयास किया कि क्या विकल्प हो सकते हैं। तो हमने इसमें पिछले 1 दशक में मशरूम के ऊपर काम किया, जो हमारे पहाड़ में चूं कहलाता है, ऑयस्टर करके, और डिंगरी मशरूम, उस पर काम किया। डिंगरी मशरूम में पहले लोग मशरूम के रूप में केवल जो बाजार में आता था बटन मशरूम, उसी के रूप में जानते थे। चूं के रूप में जो ट्रेडिशनल लोग, पुराने लोग हैं, वही जानते हैं कि पहाड़ों में जो प्राकृतिक रूप से उत्पादित तो है। लेकिन हमने उसको अपने यहाँ पैडी पे, धान पराली पे उसको पैदा किया और उसकी एक नई पहचान दी। और उसका प्रयास ये रहा
कि उत्तराखंड में अभी सरकार की अपनी लैब नहीं है, मशरूम की लैब। हम लोग सोलन हिमाचल से मांगते थे, और पिछले 10-15 सालों के संघर्ष के बाद पहली बार उत्तराखंड के हमारे क्षेत्र में भी एक लैब स्थापित होने जा रही है। सामाजिक उद्यमिता के रूप में एक व्यक्तिगत उद्यमी को हमने तैयार किया है, वो मशरूम की लैब तैयार कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग जो हमारे पास में स्थानीय जड़ी बूटी है, उनकी जानकारी, उनका उपयोग, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि पहाड़ों में जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, और हमारे लिए सुबह की बात है कि पतंजलि जैसे इंस्टीट्यूशन उत्तराखंड में है, स्वामी रामदेव से मिलके और आचार्य बालकृष्ण जी से मिलके, कि वो लोग ऐसे कुछ एरिया के गांवों को चिन्हित करें ताकि यहाँ का जो उत्पाद है, औषधिया वन उत्पाद, उसके लिए काम करें। क्योंकि मैं पंचायतों में भी काम कर चुका हूँ। पंचायतों की स्थिति अभी पहाड़ों पे इतना अनुकूल नहीं है कि वो अपने संसाधन जुटा पाए, क्योंकि जो हमारी सरकारी रूप से जो नियोजन का मानसिकता है, वो अभी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से है। वो जो ऊपर से नीतियां तय की जाती हैं, उसी को फोर्सली कहते हैं कि आप इसी तरह करिए, और निश्चित रूप से उसका उपयोग अभी तक वो उसी ढर्रे पे चला जा रहा है जो पिछले कई वर्षों से, पिछले कई दशकों से चल रहा है। इसलिए गांव। सीमवाल जी, हाँ जी, आपके द्वारा जो स्थानीय संसाधनों से क्या क्या कार्य हो रहे हैं उसके बारे में बताएंगे? अच्छा। आपके द्वारा। हाँ भाई साहब, हम लोग तो एक मशरूम के ऊपर में हमने यहाँ पे काम किया है, जो मैं बता रहा था। दूसरा, जड़ी बूटियों पे हमने जो आपका जो है सघन पादप है, सघन पादप के रूप में बहुत सारे साथी हमारे छोटी छोटी चैन के रूप में वो अभी कृषिकरण का कार्य कर रहे हैं। और दूसरा जो है, हम लोगों ने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक कॉन्सेप्ट आया है, स्वयं सहायता समूह का, उनके जरिए भी कई जगह, क्योंकि तत्काल लाभ के लिए सब्जी उत्पादन है, मसाला की खेती है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरा, हमने सबसे पहली बात है कि पहाड़ पे कोई रुकना अभी इतना आसान नहीं है। अब जो है, जब जैसे आपने कहा कि महामारी के वजह से बहुत सारे प्रवासी अपने पहाड़ों के ऊपर अपना सुकून, अपना आशियाना ठीक करने की सोच रहे हैं, वहाँ आजीविका संवर्धन के काम होंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जानकारी, प्रशिक्षण और उत्पाद के लिए मार्केटिंग, क्योंकि मेरा जो अपना अनुभव है पिछले 20 वर्षों का, यहाँ पे उत्पादों की मार्केटिंग की सबसे बड़ी समस्या है। भले किसी भी स्तर पे कहा जाता है कि भाई यहाँ पे जो है मार्केटिंग, कोई समझ ले कि मार्केटिंग की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो लोग पहाड़ों से जुड़ना चाहते हैं, सबसे पहले वो अपने आत्मनिर्भरता, अपने स्वावलंबन के रूप में काम कर सकते हैं। कम से कम अपने अपने जीविका चलाने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काम कर सकते हैं। ऐसा ऐसा मैं मानता हूँ। जी भाई साहब, जैसे कि आपने अभी बताया कि स्थानीय संसाधन जो आपके द्वारा किए जा रहे हैं, कार्य, आपने एक चीज है उद्यमिता विकास के लिए प्रेरित करना। उद्यमिता विकास के लिए आप लोगों को कैसे प्रेरित कर रहे हैं, जरा इस बारे में विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जिज्ञासा रहती है हमारे युवाओं को। दूसरी बात ये कि जो अभी जो अंधाधुंध एक दौड़ लगी है कि यहाँ पे रोजगार के संसाधन नहीं है, ये मैं मानता हूँ कि हमारे पास लिमिटेड संसाधन है, और उन लिमिटेड संसाधन में कुछ लोगों को जोड़ के किया जा सकता है। मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे कुछ युवा लोग हैं, युवा जो साथी हैं, पहले तो रुकने को तैयार नहीं, लेकिन जब रुके तो बहुत सारे लोगों ने अभी जो है, जैसे मशरूम की हमने चैन तैयार की है, मशरूम उगा रहे हैं। मेरे पास खुद आते हैं कई लोग, और जो 40-50 साल की उम्र पार करने के बाद वो भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं हमारे यहाँ पे। क्योंकि खेती, धान की खेती होती है, तो हम पराली पे उनको मशरूम, जो वेस्टर्न मशरूम है, झिंगरी है, चू है, उसको उगाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे हमने 15-20 लोगों को इस पर तैयार किया हुआ है, और वो काम कर रहे हैं। दूसरा, हमने जब मैं पंचायतों में था, तो पंचायत में हमने कहा कि पंचायत के अपने संसाधन होने चाहिए। तो मैंने अपने ग्राम पंचायत में, क्योंकि हमारा ग्राम पंचायत ऐसी ये भिलंगना नदी बहती है, तो मैंने, जो हमारे शासन की नीति थी कि छोटे छोटे उद्यमिता के केंद्र बने, तो उसमें उन्होंने लघु जल विद्युत, छोटे लघु जो है, जो पानी जो है रन ऑफ द रिवर करके, उसमें हमने 1-2 मेगावाट का प्रोजेक्ट अपने यहाँ
बनाने के लिए ग्राम पंचायत की भागीदारी से, जिसमें ग्राम पंचायत को उसका लाभ मिले, ग्राम पंचायत के आय में वृद्धि हो, और क्योंकि ग्राम पंचायत नदी जो है और वहां का वन ग्राम पंचायत का संसाधन है, तो उसका अभी डीपीआर तैयार हो रही है। URIDA के माध्यम से वो प्रस्ताव भारत सरकार से स्वीकृत हो गया है। यदि वो सफल हो गया तो वो उत्तराखंड का पहला प्रोजेक्ट होगा जिसमें ग्राम पंचायत की आय के संसाधन बढ़ेंगे और ग्राम पंचायत के सभी लोगों को उसमें हिस्सेदारी मिलेगी। ये यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। भाई साहब, आप सरकार को कोई संदेश देना चाहेंगे या सरकार के लिए कोई प्रश्न रखना चाहेंगे कि कुछ ऐसा करके जो हमारे यहाँ निजी संसाधनों के लिए कारगर हो, ऐसा कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल भाई साहब, सरकारों को ये बताना चाहूंगा कि भले सरकारें हमारी अपनी हैं, पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ की समस्याओं को जानते हैं, लेकिन पहाड़ की इन परिस्थितियों को समझते हुए एक दृढ़ इच्छा शक्ति और यहाँ के अनुकूल वातावरण के अनुसार उनको नीतियां बनानी पड़ेंगी, संसाधन मुहैया कराने पड़ेंगे, और जो सरकारी तंत्र की अनावश्यक बाधाएं हैं उनको दूर करना पड़ेगा। ये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरा, यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल इज ब्यूटीफुल, हमारा जो कॉन्सेप्ट है काम करने का, उसमें ये है कि आपको दीपोभोग, आप स्वयं अपने को जगाइए, अपना दीपक खुद बनिए और तब आप दूसरों को महका सकते हैं। दूसरा हमारा कहना है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, छोटे छोटे प्रयत्न, छोटी छोटी चैन बन के हम एक बड़ा सा संसाधन बना के आजीविका लौट सकते हैं। सरकार से यही निवेदन है कि वो इस दिशा में, क्योंकि अभी सरकार ने अभी पलायन आयोग बनाया, भले उसमें डाटा उन्होंने केंद्रित किए, लेकिन मेरे कहने का पहाड़ों में आज भी जो लोग, सबसे बड़ी बात है जो विडंबना है पहाड़ों की, एक तो हर गांव को अच्छी सड़क से जोड़िए, जो मेरा कहना है, एक हर गांव को अच्छी सड़क से आप जोड़ दीजिए, वहाँ अच्छी बिजली और अच्छे पानी की सिंचाई की सुविधा कर दीजिए, बाकी स्वयं संसाधन जुट जाएंगे, ये मेरा मानना है। ये शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बातें हो रही है, मेरा कहना है कि पहाड़ में लोग कितने लोग बीमार होते हैं, बहुत इमरजेंसी में, पहले भी लोग पहाड़ों में रहते हैं। मैं खुद पीजी होल्डर हूँ, मेरी मिसेज जी पीजी होल्डर है। आज से 30 साल पहले हम दिल्ली में रहे, लेकिन मेरे 4 बच्चे हैं, वो पहाड़ में नॉर्मल डिलीवरी से हुए, तो कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। मेरा मानना है कि यदि पहाड़ में आप रहते हैं तो बहुत जो बिग इंजरी हो सकती है, उसके लिए अस्पताल की जरूरत है, बाकी सामान्य रूप से इतना ज्यादा नहीं है। तो शिक्षा भी, अभी शिक्षा तो आप जानते हैं कि प्रयोग चल रहा है पूरे देश में। सबसे बड़ी बात तो है कि जो स्वयं सहायता समूह सरकार जो है, अपने जो मुख्य विकास अधिकारी है उनके माध्यम से, जो है ब्लॉक के माध्यम से स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं, ग्रुप्स। उन ग्रुपों को रोजगार सृजन के लिए सरकार मदद करती है। दूसरा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, जिसमें युवा जो है अपने विभिन्न प्रोजेक्टों के लिए काम कर सकते हैं। तीसरा, पर्यटन रोजगार योजना है, जिसमें युवा अपने पर्यटन की विभिन्न विधाओं के साथ काम कर सकते हैं। और कोऑपरेटिव के माध्यम से भी, और समाज कल्याण के जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी रोजगार सृजन के लिए बहुत सारी स्कीमें हैं। ये देखिए, जो पहाड़ है भाई साहब, पहाड़ में जो है सबसे ज्यादा तो वन क्षेत्र है, और हमने कई बार फोकस डाला इसमें। जैसे मैं वन पंचायतों का भी संयोजक हूँ, उनके लिए भी काम करता हूँ। हमारे ये कहना है कि आप वृक्ष खेती करवाइए। वृक्ष खेती से मतलब है कि यदि आप, क्योंकि जो हमारे गांव उनकी एक लिमिटेड भूमि है और जो वन क्षेत्र बड़ा है, तो उन वन क्षेत्र में आप जो है वृक्ष खेती से मतलब मेरा है, यदि आपने लगा तो आंवले की एक बेल्ट बनाइए जिसको कोई बंदर भी नुकसान नहीं करता। आप गांव की वन पंचायत की भागीदारी से आंवले का एक बेल्ट बनाइए, जहाँ सिट्रस फ्रूट हो सकते हैं वहां सिट्रस का बना दीजिए, जहाँ जड़ी बूटी का हो सकता है। ये वृक्ष खेती का कॉन्सेप्ट आपको लाना पड़ेगा। कि अभी जो एक दौर था, पिछले 2 दशकों का दौर था, लोग क्योंकि मुझे लगता है कि विश्व महामारी आई है कोरोना, हो सकता है इससे माइंडसेट चेंज हो जाए। और यदि आपका माइंडसेट बने, एक बात कहिए कि आप 1 साल पहाड़ में रहिए। जब आप 1 साल पहाड़ में रहना शुरू कर देंगे तो आपको सारी चीजों का अनुभव हो जाएगा। अभी आप देखते सरकारी खुद पहाड़ों में रहना नहीं चाहती है। अभी आपने देखा होगा कि पहाड़ी प्रदेश है पहाड़ी प्रदेश का संपूर्ण सिस्टम यदि पहाड़ में होता तो निश्चित रूप से, मैं क्योंकि जब घर आया तो पहले हम भी वैसे ही मुकर थे, लेकिन 1-2 साल बाद हमने भी शुरू किया कि भाई ये भी होना चाहिए। ये गया, ये हमारी परिस्थिति के प्रतिकूल था, फिर भी उसको अनुकूलता लाने के लिए काम किया गया। तो पहले तो वो आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा
यदि अभी माइंड सेट चेंज करेंगे और सरकार को उसमें दूसरा बात ये मेरा कहना है कि यहाँ पे भूमि बंदोबस्त होना बहुत जरूरी है। वर्षों वर्षों से लोगों की खेती बैरन हो गई है, वो जंगल बन गए हैं। भूमि बंदोबस्त होगा, लोग सामने आएंगे, यदि वो करना चाहते हैं करें, जो करने नहीं करना चाहते हैं उसको, जो करने वाले लोग उनको दें। तो सबसे पहले सरकार से मेरा अनुरोध ये है कि पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय प्रदेश में आप भूमि बंदोबस्त कराइए। जो लोग भूमि नहीं करना चाहते हैं उनकी सहमति लेके, और लोगों को, क्योंकि अभी यहाँ पे जो खेती की भूमि है वो बहुत लिमिटेड है, और लिमिटेड में वो फिर बिखरी जोतों में है। उसका एक ही सॉल्यूशन है कि जिन लोगों ने बरसों से छोड़ी हुई है उनकी सहमति लेके जो करने वाले लोग हैं उनको दी जा सकती है क्या, उसका एक कोई फॉर्मूला निकाला जाना चाहिए, ताकि लोग अपनी जड़ों से जुड़ के अपनी खेती को, जो अभी कह जाते हैं पहाड़ में खेती नहीं है, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है, उसके पीछे कारण यही है कि हमारी सोच अभी हमने अपने संसाधनों को पहचाना नहीं है और यहाँ पे रहने का मादा पैदा नहीं किया। नहीं, सबसे बड़ी सेमवाल जी, जब हम कभी भी उत्तरांचल उत्थान परिषद के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करते हैं खेती के लिए कि वहां जाके बसो, वो कहते हैं जी खेती में तो जानवर आ जाता है, इस करके हम लोग क्या करें, उसका क्या समाधान है? सबसे बड़ी बात है भाई साहब, मैंने कहा जो पहाड़ों में जो खेती है वो पहले सामुदायिक रूप से होती थी, और जो खेती सामुदायिक रूप से पशुपालन, खेती और पूरे गांव के जो रोजगार धंधे थे वो सब सामूहिक सहभागिता से होते थे। यदि माना पहले यदि आपके जो है पहले भी आते थे बंदर, पहले भी थे, लोगों की चौकीदारी की व्यवस्था सामूहिक, सब लोगों का आधार वही था। लिहाजा आज जरूरत इस बात की है कि सरकार को ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा कि जो शिक्षित युवा है, तो सबसे बड़ी संकट इस देश में शिक्षित युवाओं की जो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, उनको रोजगार उपलब्ध कराना है। और क्योंकि आपने उनके जवानी के इतने सालों के एक ऐसी माइंड सेट के साथ जीने को मजबूर किया है, उनको बदलने में थोड़ा आपको तो वो भार उठाना पड़ेगा सरकार को, ताकि लोग अपने जीवन का जो मंत्र है वो ढूंढ सके। जैसा कि एक प्रचलित कहावत है, जहां चाह वहां रहा। घनसाली के तेजराम सेमवाल जी इसका सशक्त उदाहरण है। तेजराम सेमवाल जी स्थानीय संसाधनों को रोजगार की दृष्टि में उपयोग कैसे लाना है, देखना है तो इनसे देखें। उद्यमिता विकास के लिए लोगों को प्रेरित कैसे किया जाता है, सीखना है तो इनसे सीखें। जैसा कि आपको विदित होगा, पूर्व में मशरूम हिमाचल से आता था, आज पराली में यही मशरूम का उत्पादन हो रहा है और लोग यहाँ मशरूम जगह जगह उगा रहे हैं और अपने आय को नियत बढ़ाते जा रहे हैं। जैसा कि आंवले के बारे में आपको पता होगा, आंवला विटामिन सी है, बहुत प्रोटीन है, आंवला शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आंवला एक ऐसा पेड़ है जिसको जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, तो उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ आंवले का उत्पादन ज्यादा किया गया है। जैसे गिलोय के बारे में बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है, गिलोय में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, गिलोय में सबसे ज्यादा इम्यूनिटी होती है, तो यहाँ गिलोय उगाया जा सकता है। मित्रों, द इंडिया पोस्ट की लगातार यह मुहिम है कि आपको ऐसे ऐसे वीडियो दिखाएं जिससे लोग लगातार प्रेरित हो सके, ऐसे लोगों से मिलाएं जिससे लोग प्रेरित हो सके। जैसे कि आपको विदित होगा, इस समय उत्तराखंड में कहा जा रहा है कि शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है, और मैं इसको नकारता हूं। पूरे हिंदुस्तान में आप जाएंगे, कोने कोने पे इंटरनेट की सुविधाएं हैं, आप इंटरनेट में जाएं, वहां पर शिक्षाप्रद सारी चीजें मुहैया हैं। अगर वहां जाएं, वहां जाके देखें, आपको शिक्षा संबंधी सारी जानकारी मिल सकती है। द इंडिया पोस्ट लगातार इस मुहिम में रहेगा कि ऐसे लोगों को आपसे मिला सके, ऐसे लोगों की वीडियो आपको दे सके, जिससे आपको लगातार प्रेरणा मिल सके, लगातार ऐसे संसाधनों से जुटा सके, जिससे इस समय कोरोना रूपी महामारी में आप अपने आय और संसाधन जुटा सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर जरूर करें, ताकि लोग इस वीडियो को देखकर प्रेरित हो सके, प्रेरित होकर लोग अपने संसाधन स्वयं में जुटा सकें।